ये हमारा प्रण है। दूसरी बात, राहुल गांधी, मोदी योगी जी ने एक भी बार कहा कि हम मुस्लिमों को यहाँ से देश से भगा देंगे? एक ही बार नहीं कहा। राहुल गांधी बड़े मन से खड़े चिल्लाते हैं कि हम जब भी सत्ता में आएंगे सबसे पहले हिंदुओं को कश्मीर मिलेंगे और मुस्लिमों को बढ़ावा देंगे। हिंदू मुस्लिम तो आपके 10 साल में समझ गए, लेकिन 70 साल भी हम नहीं समझ पाए कि ये हमको मुस्लिम बनाना चाहते हैं और ये हिंदू बनाना चाहते हैं। मैं फिर भी कहूंगा, हिंदू जागो, जब तक नहीं जागोगे बढ़ते रहोगे तो करते रहोगे। आप पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे, इसी बात का है कि आज श्रीमान जी विषय है कि आज मुसलमान हम लोगों की यात्रा को नहीं निकलने दे रहा है। मुसलमान मुझे इतना है कि सारे मदरसे बंद होने चाहिए, सारे मदरसे बंद होने चाहिए। विषय ये है जिस क्षेत्र में ये काम हुआ है वहां के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएम को तुरंत बर्खास्त करके नौकरी से निकाल देना चाहिए। इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, उनको निकालना चाहिए। लॉ इन ऑर्डर, अरे मेरी सरकार कहां से हो गई? आप पहले या तो एक एक करके बोलना सीखिए और सुनना भी सीखिए। मैंने टोका नहीं था आपको। आप ब्रज की आवाज पत्रिका, हमारी एक पत्रिका आती है ब्रज की आवाज, जिसके जरिए हमारे समस्त चैनल, जिसका नाम है पुलिस की आवाज न्यूज और एक आरपीआर टीवी के नाम से हमारे चैनल चलते हैं। और ये हम डिबेट स्टार्ट किए हुए हैं और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज का जो मुद्दा है बहुत गंभीर विषय है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद जब से और अब तक देश तो आजाद हो गया, क्या हमें सच्ची आजादी मिली है? क्योंकि आज अगर कोई प्रोग्राम करना होता है प्रशासन की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था अभी। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर सभी को? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, हम जाते हैं भगवान श्री राम जी के समय में। चंद्रमोहन जी ने कहा कि पिछले 1.5-2 साल से लगातार घटनाएं क्यों हुई हैं। सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के नेताओं की निष्क्रियता, बीजेपी के नेताओं का चरम पर घमंड, बीजेपी के नेताओं की मानसिकता कि वो कहीं से खड़े हो जाए वो जीत जाएंगे। आपका मथुरा का जो वर्तमान एमपी है वो उतना वीआईपी है, जब तक 250 रुपए का किसी पे परफ्यूम नहीं होगा लगाने का तब तक वो उनसे मिल ही नहीं सकती। चंद्रमोहन जी ने कहा कि पिछले 1.5-2 साल से लगातार घटनाएं क्यों हुई हैं। सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के नेताओं की निष्क्रियता, बीजेपी के नेताओं का चरम पर घमंड, बीजेपी के नेताओं की मानसिकता कि वो कहीं से खड़े हो जाए वो जीत जाएंगे। आपका मथुरा का जो वर्तमान एमपी है वो उतना वीआईपी है, जब तक 250 रुपए का किसी पे परफ्यूम नहीं होगा लगाने का तब तक वो उनसे मिल ही नहीं सकती। मतलब हमारे यहाँ के, और मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, जब एक समाज कल्याण कार्यक्रम में वो किसी को साइकिल दे रही हैं तो मुंह पर रुमाल लगा रखा है, माने उनको मथुरा के ब्रजवासी लोगों में बदबू आती है। ऐसे लोगों को लाकर के आप हमारे बीच में नेता चुन रहे हो। आप ही के मथुरा के कई नेता जातिवादी मानसिकता के हैं। आप उनके द्वार पर चले जाओ और उनको पता लग जाए कि आप अमुक जाति के, वो आपकी बात नहीं सुनते। हालांकि मैं किसी के द्वार पर नहीं गया क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं वहां अपने यहाँ से बैठा बैठा आप ही के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ। दूसरा, इनके शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी इतने निरंकुश हो गए हैं, आम जनता से उनकी भी दूरी बिल्कुल है। पहले बिल्कुल नहीं सुनते थे। मैं मथुरा में एक नेता है जिनका नाम नहीं लूंगा, वो आप आधी रात कभी भी उनके पास चले जाओ, उनकी जाति का आपका धर्म क्या कुछ नहीं पता, वो आधी रात आपके लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने पेपरों में पढ़ा है, लोगों से सुना, मैं उनके पास नहीं गया। ठीक है, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। आज बीजेपी के नेताओं का जो घमंड है वो चरम पर है। दूसरी बात, हमने स्वयं बीजेपी में सरकार को कहा कि आपने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, इसमें मदरसाओं का प्रोटोकॉल बदलिए। मदरसाओं में ये दिन भर जो कुरान पढ़ा रहे हैं कि हिंदू की गर्दन काटिए, काफिर की गर्दन काटिए, ये विश्व हिंदू परिषद के भाई साहब बैठे हुए हैं। इन सब लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना।
इन्होंने एक यूजीसी चेयरमैन उस व्यक्ति को बनाया जो धर्मेंद्र प्रधान जी के घर पे पानी पिलाता है, और उन्होंने कहा नहीं ये सिलेबस नहीं बदला जाए क्योंकि ये धर्म के प्रति गड़बड़ होगा। भाई धर्म के प्रति क्यों गड़बड़ होगा? आप शिशु मंदिर में भी सिलेबस कर सकते हैं, आप माइनॉरिटी स्कूल में भी कर सकते हैं, तो आप मदरसों में क्यों नहीं कर सकते? अगर आप मदरसों का सिलेबस चेंज करते हैं तो उनकी मानसिकता चेंज होगी। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, वही आगे जाकर के समाज में उतनी नकारात्मकता फैलाएंगे। लेकिन इस तरह की निष्क्रियता बीजेपी में है। बीजेपी योग्य व्यक्ति को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है, बस वो ये देख रही है हमारा जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, यहाँ से जीत जाए, लोकल पब्लिक भाड़ में, हिंदू खतरे में, हिंदू मर गया, हिंदू वगैरह वगैरह। आप पढ़े लिखे इसी बात का है कि आज श्रीमान जी विषय ये है कि आज मुसलमान हम लोगों की यात्रा को नहीं निकलने दे रहा है। मुसलमान इतना है कि सारे मदरसे बंद होने चाहिए, सारे मदरसे बंद होने चाहिए। विषय ये है जिस क्षेत्र में ये काम हुआ है, वहां के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएम को तुरंत बर्खास्त करके नौकरी से निकाल देना चाहिए। इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, उनको निकालना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, अरे मेरी सरकार कहां से हो गई? आप पहले या तो एक एक करके बोलना सीखिए और सुनना भी सीखिए। मैंने टोका नहीं था आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ। आप सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर कमलनाथ जी ने भी माना है कि फेलियर हुआ इंटेलिजेंस का। जो पूरा पर्यवेक्षक जोन जो नियुक्त हुआ था वो फेल हुआ है। इंटेलिजेंस के अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी भी अविनाश जी गए हैं वहां पे, अमिताभ जी, उन्होंने भी माना कि फेल हुआ है। जब ये तीनों लोग जो डिपार्टमेंट है, बड़ी अथॉरिटी है उत्तर प्रदेश की, जब ये मान रहे हैं कि ये फेल हुआ है तो नैतिक जिम्मेवारी सरकार की आ जाती है। तो सरकार को ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट में, जिन जिन डिपार्टमेंटों का जो फेलियर हुआ है, सबसे पहले तो उनके लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए। इतना बड़ा उत्पाद हो गया, किसी का बेटा चला गया, उससे पूर्व भी एक साल पूरा करने दीजिए आप। उससे पहले उसी पिता का एक पुत्र 1 साल पहले खोया है उसने, आज उसके दोनों पुत्र मर गए। इस बात का कौन जिम्मेवार है? उसका परिवार कौन चलाएगा? आज सरकार को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उसके परिवार में जो भी हो उसको नौकरी भी देनी चाहिए, लेकिन नौकरी कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा कांड जो हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे ही शोभा यात्राओं पे जो क्यों किया जाता है, इस पर सारे अपने यूपी ही नहीं, सारे देश में निर्णय हमारे पीएम को लेना होगा कि जहां जहां ऐसी घटना हो, तुरंत वहां के मुसलमानों के जो भी उनको सुविधाएं सरकार से मिलती हैं, सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए। क्यों हमारे ऊपर ऐसा होता है कि हमारे ही देश में रहते हैं और हमारा ही खाते हैं और वो हम पे ही गुर्राते हैं? निश्चित तौर पर देश में और धर्म के आधार पर बंटवारे के साथ में उनको रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। हमारे संविधान के एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। मदरसा तुरंत बंद होना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा, देश में जितने मदरसे चल रहे हैं उसकी कोई किताब भी हमारे सामने सार्वजनिक नहीं होती। हमारे देश में जो हमको पढ़ाया जाता है उसकी किताबें सामने आती हैं, सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या किसी मदरसे का आदमी डॉक्टर बना? कोई मदरसे का आदमी इंजीनियर बनते देखा? जब वहां ये सिखाया ही नहीं जाता, क्या पढ़ाया जा रहा है, जब हमको यही नहीं मालूम, टैक्स, हमारे टैक्स के पैसे से मदरसे के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उनके टीचर नियुक्त हो रहे हैं, तो ऐसे मदरसे हमें नहीं चलाने। अपने ही पैसे से अपने हत्या कराने के लिए आदमी और आतंकवादी नियुक्त करने के लिए मदरसों की कहीं कोई आवश्यकता संपूर्ण देश में नहीं है। ऐसे मदरसे संपूर्ण देश में बंद होने चाहिए। जी दीक्षित जी, श्रीमान जी से करेगा कौन? दीक्षित जी को सरकार का काम है जो सत्ता में होती है। एक सेकंड, वही मैंने आपसे कहा कि आप सरकार, आपके नेताओं, आपके अधिकारियों की आम जनता दिनेश जी एक एक करके बोलने दीजिए, पहले दीक्षित जी को फिर आप। जो आपने कहा वो सही कहा। आज जो आप कह रहे हो सही बात कह रहे हैं और दिनेश सर कह रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। आज के समय पर हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कि ट्रेनों की पटरियों पर मिट्टियां रख रहे हैं, मैग्नेट वाला बम रख रहे हैं, उसको भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो भी मदरसों में जो लड़के बच्चे पढ़ने आते हैं वो लोग कर रहे हैं, परंतु सरकार का इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी वहाँ पुलिस प्रशासन है, आला अधिकारी है, जिला प्रशासन है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। इतना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद भी। तो इस पर आपकी देखिए, देश की स्थिति
कहाँ जाएगी? रेल हादसे भी इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रतिदिन हफ्ते में 1-2 दिन रेल हादसा भी आ जाता है सामने, ठीक है ना। इस वक्त भी प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए है? इस पर मैं जवाब जानना चाहूंगा। हरियाणा जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? आप देखिए, देश की जनता के पास में ऑप्शन नहीं है, मोदी और योगी के अलावा विकल्प नहीं है। जिस दिन विकल्प आ जाएगा, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सत्ता से दूर हो जाएगी। इसी कर्मों से वो लगातार अन्य प्रांतों में अपने आप कम स्तर पर आ पा रही है। एक छोड़ दें अपवाद, वरना उत्तर प्रदेश में भी इस बार सत्ता में मुश्किल योगी महाराज पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर अगर वो इसी आधार पर चलते रहे, सबका साथ सबका विकास की राजनीति में मसरूफ रहे, तो वो दिन दूर नहीं होगा, ये सत्ता से दूर होंगे। और हमें ऐसा कोई विकल्प जरूर खोजना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हिंदू का साथ हिंदू का विकास करे। या भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में परिवर्तन अपना संविधान में करना होगा कि वो, क्योंकि वोट हिंदू देता है तो हिंदू का साथ हिंदू का विकास की बात करिए, क्योंकि मुस्लिम उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी उनको वोट नहीं देते। तो किस प्रकार से आप मुस्लिम पदाधिकारी, मुस्लिम मंच और आरएसएस भी मुस्लिम विचार मंच बनाकर बैठा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को दूर किया जाना चाहिए। आरएसएस भी दूर करे और भारतीय जनता पार्टी भी दूर करे, और एक ही बात करे, सबका साथ सबका विकास नहीं। जो हिंदू वोट देता है, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, तो निश्चित तौर पर आज जो भ्रांतियां लोगों में फैल रही हैं वो भी दूर होंगी। और जब हम ये कह के चलेंगे हिंदू का साथ हिंदू का विकास, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, अगर कोई और पार्टी भी ये कहती है कि हम हिंदू का साथ हिंदू का विकास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उनके साथ खड़े होंगे। और निश्चित तौर पर जब कोई बात करेगा हिंदू का साथ हिंदू का विकास, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कोई नहीं करेगा। और फिर वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार होगी। चलिए, मैं एक लास्ट में आखिरी सवाल पर बात करना चाहूंगा। 1-1 मिनट की सबकी राय लूंगा पर मैं। सबसे पहले, कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदू थे, आज क्या हाल है? बंगाल में सबसे ज्यादा हिंदू थे, आज क्या हाल है? उत्तर प्रदेश का हाल कितने समय में हो जाएगा? ये बात जो मैं 2 राज्यों का नाम लिया है, 1-1 मिनट में अपनी बातें पूरे करें आप सभी। सबसे पहले हमारे विजयपाल जी बोलेंगे। विजयपाल जी, आप बताएं सबसे पहले क्या कहें? देखिए, पहले तो चंद्रमोहन जी ने मुझसे कहा था कि अभी पिछला सवाल पूछा था चंद्रमोहन जी ने कि 1.5 साल में सबसे ज्यादा हिंदू संगठनों पर, हिंदू शोभा यात्राओं पर जो पथराव और जो उपद्रव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मैं इसका सीधा सीधा जवाब देना चाहूंगा। जब से 1.5-2 साल से हमारे हिंदू संगठन और हमारे हिंदू भाई जब से सक्रिय हुए हैं, तब से सोए हुए थे, अब थोड़ा जागना शुरू किया है, तब से शोभा यात्रा भीड़ बढ़ने लगे, ये बौखलाने लगे हैं। और कुछ नहीं है, इनके अंदर बौखलाहट है कि हिंदू दोबारा से एक क्यों हो रहा है। हिंदू दोबारा से एक होगा तो हमारी जो रोटी सिक रही है, रोटी सिकना बंद हो जाएगा। दूसरी बात हमने संजय भाई साहब ने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए, इनको फंडिंग हम कर रहे हैं। हमको चैनलों में बैठ के, कुर्सियों में बैठ के सरकारों को कोसने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम हिंदू सब मिलकर के एकता का सूत्र नहीं बांधेंगे, तब तक कभी भी ना तो मदरसा बंद होगा, ना कोई ये पथराव बंद होगा, ना जो पथराव बंद होंगे, सब चलते रहेंगे। दूसरी बात रही सरकार को कोसने की, सरकारों को कोसने से कोई काम नहीं बनता। सरकार हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री हम बनाते हैं, विधायक हम चुन के भेजते हैं। जब हमारे मथुरा से 5 विधायक हमने बीजेपी की सरकार को दिए, तो हमारा काम विधायकों ने नहीं किया। दोबारा से हमने फिर उन्हीं को रिपीट कर दिया, तो इसमें सबसे बड़ी गलती जनता की है। जनता को एक मत होकर के उनका विद्रोह करना चाहिए था, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए था, तब तो देश में कोई क्रांति आ सकती है, नहीं तो इस तरीके से कोई क्रांति नहीं आ सकती। और रही बात चंद्रमोहन जी ने पूछा कि, चंद्रमोहन जी सवाल रिपीट करिएगा, मैं थोड़ा सवाल भूल गया हूं आपका। मेरा रिपीट सवाल ये है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में, कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदू थे, आज क्या हाल है कश्मीर का आपके सामने? बंगाल में सबसे ज्यादा हिंदू थे, आज देख सकते हो कि बंगाल का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश का हाल कितने समय में हो जाएगा? ये उसका जीता जागता कारण समीकरण अभी आ गया है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होके अभी चुके हैं। बीजेपी की सीटें जम्मू में देख लीजिए और कश्मीर में देख लीजिए। कश्मीर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी को एक भी विधायक नहीं मिला है। दूसरा नंबर रहा जम्मू का। जम्मू में मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी
30 और 80 के परसेंटेज में है, तो वहां पर जितने बार विधायक हैं सारे बीजेपी को मिले, और जो भी विधायक मिले बीजेपी को, सारे पूरे पूरे हिंदू बाहुल क्षेत्रों से मिले, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से कोई भी विधायक बीजेपी को नहीं मिला है। दूसरी बात, ये एकता का परिचय इन्होंने दे दिया है, मुस्लिम समाज एकजुट हो गया है, उनको लग गया है कि हम लोग अब कटने वाले हैं, हम इस देश से भगाए जाएंगे, और इस चीज को, डर को हम बरकरार रखेंगे, ये हमारा प्रण है। दूसरी बात, राहुल गांधी, मोदी योगी जी ने एक भी बार कहा कि हम मुस्लिमों को यहाँ से देश से भगा देंगे? एक भी बार नहीं कहा। राहुल गांधी बड़े मन से खड़े चिल्लाते हैं कि हम जब भी सत्ता में आएंगे सबसे पहले हिंदुओं को कश्मीर मिलेंगे और मुस्लिमों को बढ़ावा देंगे। हिंदू मुस्लिम तो आपके 10 साल में समझ गए, लेकिन 70 साल भी हम नहीं समझ पाए कि ये हमको मुस्लिम बनाना चाहते हैं और ये हिंदू बनाना चाहते हैं। मैं फिर भी कहूंगा, हिंदू जागो, जब तक नहीं जागोगे बटते रहोगे तो कटते रहोगे। जी जी, हरियाणा जी पहले। देखिए, बाकी विषय तो विजय जी ने बता दिया, उसी से मैं शुरू करूंगा आगे कि निश्चित तौर पर सने सने सारे संपूर्ण देश में वही परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। जहां जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, वहां वहां हमें यही स्वर जो आज हुआ है बहिराज में, वही सब कुछ देखने को बढ़ता है। मेवात हो, आसपास के जिले हो, हरियाणा में जो हमको देखने को मिला, 3 जगह, तीनों मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, तीनों जगह मुस्लिम विधायक जीते। तो आप उम्मीद करिए, जहां यूनिटी में वो लोग हैं, वहां वह लोग अपने विधायक और सांसदों को चुन रहे हैं। हमारे पास में एकता की कमी है, निश्चित तौर पर हमें एकता बनानी पड़ेगी। हम संपूर्ण भारतवर्ष में ना जाके, मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूं कि कश्मीर क्यों, हम अपने मथुरा से ही बात करें ना। छाता रोड पर चले जाइए मुस्लिम, अपने वृंदावन छठीगरा रोड पर चले जाइए मुस्लिम, मंदिरों में तिलक छापे लगाने वाले सारे रोहिंग्या मुसलमान, शासन में कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो जब हम सरकार को दोष ना दें तो क्यों ना दें? जब सरकार चुन हम रहे हैं, गलती हमारी भी है, लेकिन मदरसों को पैसा कौन देता है? मदरसों को तनख्वाह सरकार उत्तर प्रदेश दे रही है, संपूर्ण भारतवर्ष में भारत सरकार दे रही है, जहां जहां जो भी सरकार है वो दे रही है। जिन मदरसों की पढ़ाई की हमको जानकारी नहीं है, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वहां यही पढ़ाया जा रहा है कि रेलों पे आपको बम रखना है, आपको रेलों पे सिलेंडर रखना है, आपको समाज का नुकसान करना है, या शोभा यात्रा निकल रही है वहां बम फोड़ना है, लोगों को जान से मारना है। जहां भी देश की संपत्ति है उसका आप कैसे नुकसान कर सके वो आपको करना है। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, हर जगह तोड़फोड़ की राजनीति लगातार हर महीने आपको देखने को मिलती है। तो जब सरकारी संपत्ति हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, देश की संपत्ति भी टैक्स पेयर की संपत्ति है, हिंदू की संपत्ति है, हमारी आपकी संपत्ति है, तो ऐसी संपत्ति का नुकसान करने का हक मुस्लिम समाज को किसने दिया? जब सबसे ज्यादा छूट वो लोग लेते हैं, हॉस्पिटलों में वो ले रहे हैं, राशन कार्ड में वो ले रहे हैं, बाकी क्षेत्र में वो ले रहे हैं, तो सरकार को ऐसी योजनाओं को, जो हमारे देश का नुकसान करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को योजना देना बंद कर देना चाहिए। जिस दिन ऐसी योजना देना बंद हो गया, वो अपने आप रोड पे आ जाएंगे, और निश्चित तौर पर हमको भी ऐसे लोगों से सामान खरीदना लेना और बंद करना चाहिए जो उसी पैसे से हमारे लोगों की हत्या करते हो और हमारे लोगों को ही कुछ ना कुछ कराना और देश को अस्थिर करने की राजनीति सीखते हो। तो ऐसे लोगों का हमको आर्थिक रूप से बहिष्कार कर तोड़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से पुनः यही अपील है कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास जो करता हो, निश्चित रूप से हमको उसके साथ में खड़े रहने की आवश्यकता। पहले तो बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और सबसे बड़े चलते चलते मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बहुत हैं, सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार में नेता हम चुनते हैं, जनता चुनती है। जनता की जो अपेक्षा है उन पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, इसकी वजह से भी जनता में रोष है। और जो दीक्षित जी ने कहा और हमारे दिनेश जी ने भी कहा और हमारे ओमवीर जी ने कहा, विजयपाल जी ने कहा और संजय हरियाणा जी ने कहा, हमें मंथन करने की बहुत आवश्यकता है कि बहराइच जैसी, अभी तो ताजी खबर है लेकिन इससे पुरानी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, आखिरकार ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? इन घटनाओं पे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए विषय बहुत गंभीर है इस समय,
क्योंकि आप ये देखिएगा कि आप सुई से लेकर के कुछ भी कई चीज ले लीजिए, सब पर इन्हीं का कब्जा है और सब कब्जे इन्होंने हिंदू नाम से। जब आपको हिंदू